दोस्तों बात करने वाले हैं एस्ट्राजेन स्टॉक के बारे में। देखो एस्ट्राजेन फार्मा स्टॉक के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा कि भाई ये स्टॉक पिछले 7-8 महीनों से इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो आखिर स्टक कैसे क्यों हो गई और इस स्टॉक में जो ये पॉजिटिव मोमेंटम है लगातार कब तक रहने वाला है, ठीक है, कब से स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में दोनों चीजों के बारे में पूरी बात बताएंगे। तो देखो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो भाई साहब, अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 4-5 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी खास रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। इस स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए आपको इस स्टॉक को कम से कम 7-8 या 9 महीने तो होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 5 साल के लिए भी होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 150% से ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप इसके पिछले 10-15 साल पुराने रिकॉर्ड कोई भी उठा के देख लो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे जो परफॉर्मेंस स्ट्रगल थी पिछले कुछ महीनों से लेके, वो परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीजन क्या था। देखो मैंने आपको जून जुलाई में बोला था भाई लीप ईयर आ रहा है, थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट होती है, सबसे ज्यादा क्रैश होते हैं, क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा खास माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी मतलब महंगाई दर को कंट्रोल करता है। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में स्टक हो जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, जिनमें लिक्विडिटी कम होती है हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती, लेकिन वो एक अपनी परफॉर्मेंस भी उनकी खत्म हो जाती है, जो उनका परफॉर्मेंस होती है वो पूरी तरह से स्टक हो जाती है। ठीक है, इस वजह से लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार कॉन्सिक्वेंस ऐसा रहा कि यूरोप के हालात भी ज्यादा खराब थे, उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी काफी देशों के बीच में, जिसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ा और अगस्त और सितंबर में दो सबसे बड़े क्रैश भी आए। ठीक है, तो काफी ज्यादा रीजन थे, एफआईआई ने बड़ी बिकवाली भी की थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो 25 अक्टूबर से मार्केट की गिरावट, लीप ईयर की जो गिरावट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और 25 अक्टूबर से रिकवरी चल रही है इंडियन स्टॉक मार्केट में और इस स्टॉक के अंदर भी रिकवरी चल रही है, जो कम से कम आपको कम से कम 18 दिसंबर तक देखने को मिलेगा। हालांकि ये अब पॉजिटिव मोमेंटम में चल पड़ा है, लेकिन 18 के बाद ये प्रॉपरली पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा, एक अपर सर्किट वाले मोमेंटम में रहेगा और ताबड़तोड़ ये स्टॉक भागने वाला है कम से कम 10 जनवरी तक। ठीक है, साथ में बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना कि हमने इस इंडियन स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं डबोया, मैं बता दूं भाई लीप ईयर में ही वो सबसे ज्यादा पैसा डबो के जाते हैं। ठीक है,